हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। राइट, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जिनमें शामिल है आपका कजरी, बिरहा, नटका, चोलर, झूमर, बसंती, ढिंडिया, सोहनी, कराही, रोपनी, कैरवा, गारी, बधाई, चैती, रसिया, शोहर, आला, झूला गीत, दादरा, पंवारा, होरी, पूर्वी, लावनी, बैतरभील, ईशूरी फाग, ढोला, पूरन भगत, भतरहरी, कवाली इत्यादि। राइट, तो ये कुछ प्रमुख लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल की। ठीक है, तो देखिए, पूर्वांचल ये वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। राइट, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश है उसको संस्कृति के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, राइट, और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र। और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है बुंदेलखंड क्षेत्र, और एक और क्षेत्र है वो यहाँ पर है रोहिलखंड क्षेत्र। तो ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाजन। संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, और यहाँ पर है आपका रोहिलखंड क्षेत्र। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल की, और हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पूर्वांचल क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हैं जो कि प्रचलन में हैं। तो देखिए, इनमें शामिल है आपका कजरी, चोलर, कराही, गारी, पूर्वी चैती, राइट, कैरवा, चैता, बिरहा, रोपनी, सोहिनी, राइट, होली सोहर, नटका, झूमर, दादरी, कवाली इत्यादि। तो इन सभी के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं, जैसे कि कजरी, राइट, चोलर, बिरहा, सोहर, झूमर, चैता चैती, राइट, तो ये कुछ प्रमुख हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये नाम आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो है कजरी। कजरी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कजरी जो है ये पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कजरी की, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको कजरी या फिर कजली कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको अभी पता चला कि ये कहाँ का प्रमुख लोकगीत है। ये है पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। राइट, देखिए, ये जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो कजरी है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। और बात करें इसकी उत्पत्ति की, देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, यहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी कजरी की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कजरी है इसकी उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर से हुई है, याद रहेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं मिर्जापुर की लोकेशन की। तो देखिए, यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, देख रहे हैं आप, ये है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, जहां से उत्पत्ति हुई है कजरी लोकगीत की। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो मिर्जापुर है उसके आसपास कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए, मिर्जापुर जो है इलाहाबाद के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, संत रविदास नगर के साथ में करता है जिसको भदोई भी कहा जाता है, वाराणसी के साथ में करता है, चंदौली के साथ में करता है, और यहाँ पर नीचे है सोनभद्र। तो इन जिलों के साथ में मिर्जापुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कजरी के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि मिर्जापुर में एक देवी है जिसका नाम है विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? विंध्यवासिनी देवी है। तो इनके जन्म पर गाया जाता है ये लोकगीत जिसका नाम है कजरी। क्लियर? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कजरी के बारे में, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। राइट, कुछ और फैक्ट्स हैं कजरी के बारे में जो कि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए, मिर्जापुर में जो कजरी लोकगीत है उसके प्रमुख 4 अखाड़े हैं। कौन कौन से हैं? पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कजरी के बारे में, आपको याद रखना है। देखिए, ये आपको पता चला कि जो कजरी है ये पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं इसकी प्रमुख गायिकाओं की। ठीक है,
कि जो कजरी लोकगीत है इसकी प्रमुख गायिकाएं कौन कौन हैं। तो उनमें शामिल हैं मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजिता श्रीवास्तव और उषा गुप्त। ठीक है, तो ये कौन है, ये कजरी गाने वाली प्रमुख गायिकाएं हैं। याद रहेगा आपको कौन कौन है, मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजिता श्रीवास्तव और उषा गुप्त। ठीक है, आगे बात करें और अब हम लोग बात करते हैं सोहर की। देखिए जो सोहर है ये भी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सोहर जो है ये वैसे तो पूर्वांचल में भी गाया जाता है, लेकिन बात करें विशेष तौर पर कहाँ पर ये प्रचलन में है, तो आपको याद रखना है कि जो सोहर है ये विशेष तौर पर अवध में गाया जाता है। ठीक है, अवध के बारे में आपको पता है। देखिए अवध है, ये क्षेत्र है अवध, बीच में जो क्षेत्र है ये है उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर गाया जाता है सोहर लोकगीत। याद रहेगा आपको, ये है यहाँ पर पूर्वांचल, जिसमें अभी हम लोगों ने बात की किसकी, कजरी की। और एक और आपको याद रखना है पूर्वांचल में बिरहा। ठीक है, क्या है, बिरहा। बिरहा भी जो है वो पूर्वांचल का ही एक प्रमुख लोकगीत है। तो दो लोकगीतों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिरहा और कजरी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अवध की। तो अवध में आपको याद रखना है सोहर के बारे में। और जो सोहर है ये बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सोहर के बारे में, आपको याद रखना है। बात करते हैं ब्रज क्षेत्र की। तो ये है उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र, देख रहे हैं आप, ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र। यहाँ पर जो प्रमुख लोकगीत प्रचलन में है वो हैं कौन कौन से, झूला, होरी, फाग और रसिया। ठीक है, तो नाम बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ब्रज क्षेत्र में जो प्रमुख लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं, झूला है, होरी है, फाग है और रसिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अवध की। देखिए अवध के बारे में अभी हम लोगों ने बात की कि अवध में एक प्रमुख लोकगीत कौन सा है, सोहर है। और भी कुछ और लोकगीत हैं जैसे कि नटका है, संस्कार गीत है और कव्वाली है। तो नटका, संस्कार गीत और कव्वाली ये उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं, तो अवध क्षेत्र, भूलना नहीं है। नटका, संस्कार गीत, कव्वाली आए तो अवध क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो ये है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हैं। देखिए उनमें शामिल है आपका हरदोल, पमारा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हरदोल है और पमारा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आला। ठीक है, आला कहाँ का प्रमुख लोकगीत है, तो आपको बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र का। और आला जो है ये वीर रस में गाया जाता है, वीर रस में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है आला। और इसकी क्षेत्र कहाँ है, इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। एक और है इसूरी फाग। ठीक है, तो चार हो गए, हरदोल है, पमारा है, आला है और इसूरी फाग है। ये कहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं रोहिलखंड क्षेत्र की। राइट, तो देखिए रोहिलखंड क्षेत्र की एक बार लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। इस मैप में आपको देखना है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ग्रे वाला, देख रहे हैं आप, ये वाला जो क्षेत्र है ग्रे वाला, ये है उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख लोकगीत प्रचलन में हैं, वो हैं लावनी और बेहतर भील। क्लियर, तो ये नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। लावनी और बेहतर भील जो है ये उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाद्य यंत्रों की। ठीक है, लोकगीतों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लोकगीत गाए जाते हैं इनके साथ प्रयुक्त होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए वो हैं आपका ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, रेंगड़ी, केंकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला चम्मच, हारमोनियम, थाली इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ढोल है, नगाड़ा है, हारमोनियम है, रेंगड़ी है, केंकड़ी है, रणसिंगा है, मंजीरा है, झांझ, चिमटा, करताल, बेला चम्मच। तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं उनको गाने में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया लोकगीत के बारे में। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो देखिए आपको याद रखना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, तो उनमें शामिल है आपका रागनी, ढोला और सुआंग। इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन आपको याद रखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं, रागिनी है,
ढोला है और स्वांग है। ठीक है, रोहिलखंड के बारे में हम लोगों ने बात की। रोहिलखंड में कौन कौन से हैं? लावनी है और बेहतर भील है। ठीक है, कौन कौन से हैं? लावनी और बेहतर भील कहाँ के हैं? रोहिलखंड क्षेत्र के हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्रज क्षेत्र की, तो देखिए याद रखना है झूला, होरी, फाग, लंगूरिया और रसिया। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हैं ब्रज क्षेत्र के? झूला, होरी, फाग, लंगूरिया और रसिया, याद रहेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं अवध क्षेत्र की, तो देखिए इनमें शामिल हैं सोहर, संस्कार गीत, नटका और कव्वाली। ठीक है, तो ये जो लोकगीत हैं सोहर, संस्कार गीत, नटका और कव्वाली, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र की, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि दो के नाम आपको याद रखने हैं, एक है बिरहा और दूसरा है कजरी। कजरी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने बात की। कजरी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो देखिए इनमें शामिल हैं हरदोल, पंवारा, इसूरी फाग और आला। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। राइट, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।